डर से चुपचाप खड़े हैं, उल्टा आरोप लगा रहे हैं। जरा से भी एहसानमंद नहीं है आप लोग। यहाँ नहीं आते तो डॉक्टर साहब का कुछ नहीं बिगड़ता। मैंने सुना है विदेश के बड़े बड़े अस्पताल उन्हें अच्छी खासी नौकरी देने के लिए बुला रहे हैं, फिर भी ये वहाँ नहीं जा रहे हैं। ये तो अपना सुख, अपना आराम, अपना बड़ा घर छोड़ के यहाँ पर आए हैं और आप लोग इन्हीं से विश्वासघात कर रहे हैं। एक बार भी आपका जमीर नहीं जागा? लगा नहीं भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? जिस इंसान को सर पर बिठा कर रखना चाहिए उस इंसान को आपने पैरों की धूल समझ के रख लिया, उनकी बेइज्जती की, तकलीफ पहुंचाई। सच बात तो ये है आप इन डॉक्टर की सेवा के लायक नहीं हैं। जाइए डॉक्टर साहब, शहर चले जाइए। हम में से कोई भी आपके इलाज के लायक नहीं है। पूरे गांव की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब। ऐसे देवता जैसे इंसान को आप लोग भगा देना चाहते हैं? छी 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 छी। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है हाँ, कि इतना अपमान सहने के बाद भी कोई इंसान यहाँ रहेगा क्या? मुफ्त में हर किसी का इलाज हो रहा था। आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? अच्छा हुआ, जो कुछ भी हुआ एकदम अच्छा हुआ। ठीक है, फिर से आप लोग जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहो आप लोग। जो लोग खुद का भला नहीं करना चाहते हैं उनका भला कोई कैसे कर सकता है? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ने एकदम सही बात कही है। हम सब लोग, गांव के लोग आपके लायक नहीं है डॉक्टर साहब। कोई नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ से चले जाइए डॉक्टर साहब। हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं सनातन। गौरी ने सबको सब कुछ दिखा दिया है। अब हम लोग यहाँ से जाते हैं। हाँ, नहीं तो लोग हमें पकड़कर मार डालेंगे। लोगों में गुस्सा भर गया है। सनातन, तुम भी घर जाओ। ये कैसा गांव का मुखिया है जो गांव वालों के लिए अच्छा नहीं सोच सकता? सही बात है, अपनी स्वार्थ के लिए लोगों का नुकसान करना चाहते हैं। अरे इनके पास तो पैसे हैं, ये शहर जाकर इलाज करा सकते हैं और हम लोग यहाँ मरते रहेंगे। चले जाइए डॉक्टर साहब, ये बुरी जगह छोड़ के चले जाइए। यहाँ के लोग आप पर कलंक लगा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। मालिक, गौरी ने तो यहाँ बाजी ही पलट कर रखी। चाहे कुछ भी हो, फिर भी तो डॉक्टर को जाने के लिए बोल रही है। पहले डॉक्टर को जाने दे, उसके बाद गौरी को देख लेंगे। जिन लोगों का आपने अच्छा करना चाहा, वो ही आपके लिए बुरा कर रहे हैं। गौरी एकदम सही कह रही है ईशान। मैंने तुमको यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं, ईशान, तुम इतना कुछ होने के बाद भी नहीं जाओगे, ऐसा बोल रहे हो? हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अर्नव, क्या मैं सिर्फ गांव वालों का व्यवहार ही देख सकता हूँ? आज गौरी ने जो मेरे लिए किया है मैं उसे ना देखूं क्या? गांव वालों ने जो कुछ भी किया है वो शायद डर की वजह से किया है। गलती हो गई उनसे। मैं अपने उन पेशेंट से गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूं अर्नव। मैं यहां आया था लोगों का इलाज करने के लिए और मैं ऐसा ही करूंगा। किसी भी हाल में मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने पहले यह कहा था कि मैं इस गांव में सिर्फ 2 दिन के लिए आऊंगा, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं, आज से मैं हमेशा यहीं रहूंगा। कोई मुझे यहां से नहीं भगा सकता है। सनातन सपुई, आप ये चाहते थे ना कि मैं इस गांव से चला जाऊं? लेकिन अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं।
आज से इस गांव के सभी लोगों को एक अच्छा इलाज मिलेगा और जो भी इस काम में बाधा डालेगा उसे देखेंगे मैं और गौरी। हे भगवान, ये इंसान अब घर जाकर क्या करेगा क्या पता। एक बात कहनी थी सनातन काका। देख लिया आपने, जब किसी और का बुरा करते हैं तो खुद का ही बुरा हो जाता है। और राधा आपके साथ जा रही है, लेकिन आप उस पर हाथ मत उठाना। जा राधा, तू निश्चिंत होकर जा। राधा, देखो, गौरी ने आज जो भी किया उसकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा साहस दिखाया, अपने पिता के खिलाफ गई। ये भी कोई आसान काम नहीं है राधा। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी हिम्मत कभी दिखा सकती हूँ, लेकिन गौरी अगर मेरे साथ है तो मुझे हिम्मत मिलती है। जब वो घर से निकली तब मैं उससे मिली थी और उसने मुझसे कहा कि तू सिर्फ सच बोलना राधा, देखना डर नहीं लगेगा। और सच में हुआ भी वैसा ही। सच बोलने से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। हाँ, और अभी भी नहीं लग रहा है। बाबा और क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मारेंगे ही ना, तो कोई बात नहीं, वो तो मुझे रोज मारते हैं, है ना गौरी? अब मैं चलती हूँ। इस गांव की लड़कियां इतनी शक्तिशाली हैं, ये मुझे नहीं पता था अर्नव। गौरी, आज तुमने जो मेरे लिए किया है वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। अगर तुम आज नहीं आती तो आज मेरी यहां बहुत बदनामी होती। बदनामी करना क्या इतना आसान है? मैं यहाँ पर किस लिए हूँ? हाँ, लेकिन गौरी, तुम सनातन के साथ ऐसे बड़े लोगों की तरह कैसे बहस कर रही थी? तुम्हारे अंदर ऐसी बहस करने की हिम्मत कहां से आई? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। पता नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कभी सनातन काका या किसी बुजुर्ग से इस तरह बात नहीं की है, लेकिन जब मुझे पता चला अच्छा वो गौरी, आपको... मैं तुम्हें इतना डराता हूँ, कितना कुछ कह देता हूँ, फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया? इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? क्यों बचाया, किस लिए बचाया, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। मेरी बात तुम मुझसे ही कह रही हो, यही ना? मैंने ये खुद के लिए नहीं किया है डॉक्टर साहब, लेकिन इस गांव के लोग बहुत ही भोले हैं। वो लोग वही मान लेते हैं जो उन्हें बताया जाता है, और सनातन काका जैसे लोग इस बात का फायदा उठाते हैं। मैं जानती हूँ इस गांव के लोगों को आपकी बहुत जरूरत है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन डॉक्टर साहब, आप मानिए या मत मानिए, लेकिन देवी माँ की कृपा से ही मैं यहाँ आ पाई हूँ, नहीं तो बाबा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। एक दिन मैंने आपसे कहा था ना, मैं आज भी कह रही हूँ, मैं यंत्र तुम जंत्री, मैं घर तुम घरनी, मैं रथ और तुम रथी, जैसे चलाओगी वैसे चलूंगी। सब माँ की इच्छा है डॉक्टर साहब। ईशान, हे ईशान, क्या हुआ तुम्हें? मैं इस लड़की को समझ नहीं पाता हूं अर्नव, बिल्कुल भी नहीं समझ पाता।
बुआ को लेकर मेरे मन में जो भी संदेह है वही संदेह इस लड़की को भी लेकर है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। जिन लोगों का मैं सम्मान करना चाहता हूँ, जिन पे मैं विश्वास करना चाहता हूँ, वो लोग ईश्वर पे इतना विश्वास क्यों करते हैं? उन्हें ये क्यों नहीं समझ में आता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? ईशान, उन्हें समझाना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है अर्नव। विज्ञान को मान्यता देने के लिए चमत्कार को नकारना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही है मेरी लड़ाई और यही है मेरा आदर्श। और इस सोच से निकलना मेरे लिए असंभव है। नहीं हो पाएगा मुझसे। गौरी, ए गौरी, कहाँ चली गई बेटी? उफ, पता नहीं कहाँ चली जाती है सच में। ये क्या बेटा? अरे तू फिर से काम करने बैठ गई? तुम सच में कुछ भी करती रहती हो। ये क्या गौरी बेटा, तुम साग साफ करने लगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, आज डॉक्टर साहब को कितनी परेशानी उठानी पड़ी ना। सनातन काका ने उनको सबके सामने कितना बेइज्जत किया। इसी वजह से वो दुखी थे। इसलिए मैंने सोचा उनके लिए कमल ककड़ी बनाकर ले जाऊंगी। कल ही जाऊंगी। उन्हें कमल ककड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू मुझे बता देती, मैं बना देती। तू रहने दे, मैं कर देती हूँ। तू जा, थोड़ा सो जा। पंचायत से लौटने के बाद तूने आराम भी नहीं किया बेटी, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, हट यहाँ से। नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ माँ, मुझे बनाने दो ना। समझ गई, डॉक्टर साहब के लिए गौरी खुद अपने हाथों से बनाना चाहती है। ठीक है बेटी, तू ही बना, मैं तेरी मदद कर दूंगी। अच्छा माँ, पिताजी कहाँ हैं? तेरे पिताजी? वो तो पंचायत के बाद वापस घर नहीं आए बेटी। आज फिर से बाबा के आने पर क्लेश होगा। डॉक्टर बाबू, अरे आप यहाँ पे? गौरी को कुछ हुआ है क्या? चलिए। नहीं डॉक्टर बाबू, मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूँ। आप बात बात पर गौरी का नाम लेना बंद कीजिए और हमारे घर भी आना बंद कीजिए। मतलब समझ में नहीं आया? चलिए मैं आपको खुल के बता देता हूँ। आप मेरी लड़की से दूर रहिए। मुझे पता है कि आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए, बहुत उपकार। लेकिन देखिए डॉक्टर बाबू, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं ले सकते हैं ना। और ये सब जो चल रहा है ना आजकल, हो सकता है कि हम लोग को घर छोड़कर जाना पड़ जाए यहाँ से। और ये भी सोचिए कि डॉक्टर बाबू, आप तो बाहर के हैं ना, गौरी से मिलना जुलना बंद कर दीजिए। क्या है कि गांव में इस तरह की बातें फैलने में बिल्कुल समय नहीं लगता है डॉक्टर बाबू। और वैसे भी आपको और गौरी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं गौरी की शादी नहीं कर पाऊंगा और उसकी जिम्मेदारी आप तो लेंगे नहीं। क्यों? निवारण जी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? एकदम ठीक बोल रहा हूं। देखिए डॉक्टर बाबू, गौरी अभी बच्ची है, आप तो समझदार हैं। और फिर आप बड़े भी तो हैं डॉक्टर बाबू। और फिर इतने पढ़े लिखे भी हैं आप। फिर आप ऐसे गौरी गौरी क्यों करते रहते हैं? क्यों? आपकी वजह से गौरी का जीवन नष्ट होने वाला है और हम रास्ते पर आने वाले हैं। आपकी वजह से गौरी का जीवन नष्ट होने वाला है और हम रास्ते पर आने वाले हैं। देखिए डॉक्टर बाबू, हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं। हम आपकी तरह बड़े नहीं है डॉक्टर बाबू। ठीक है, आपने बिट्टू और गौरी को दोनों को बचाया है। आपका कर्ज मैं पैसों से उतार दूंगा। कितना चाहिए आपको, बोलिए, सब उतार दूंगा। लेकिन आप गौरी गौरी मत करिए, गौरी को छोड़ दीजिए। आपके सामने विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ मैं। ईशान, इस असभ्य इंसान की बातों से दुखी मत हो। नहीं अर्नव, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। कुछ भी गलत नहीं बोला। गलती मुझसे हुई है, सच में।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मैं ये गलती सुधारूंगा। नहीं, कोई कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। देखने से तो लग रहा है कि बहुत अच्छा बना है, एक बार चखता हूँ। ए, अरे हाथ क्यों लगा रहे हो तुम? मैंने डॉक्टर साहब के लिए बनाया है ना। इससे अच्छा तू ये फल खा ले। बाप रे, इतना फल मैं अकेले कैसे खाऊंगा? तुम खा लो। अरे तू अकेले क्यों खाएगा? टिया भी तो है। ए टिया, ये ले, दोनों मिलकर इसको खाकर खत्म करो तो। गौरी, डॉक्टर साहब ने तुझे जो फल खाने के लिए दिए हैं वो सब तू इन दोनों को क्यों दे रही है बेटी? तू क्या खाएगी? मैं खा चुकी हूँ माँ, और कितना खाऊंगी? और इन दोनों के खाने से मेरा पेट भर जाएगा। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मन तुझे कहाँ से मिला गौरी? माँ, मैं जा रही हूँ। ए गौरी, अगर तू ना जाए तो? मुझे पता है तू निकलेगी तो वापस धूप में घूमेगी। तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, टिया और बिट्टू दोनों जा रहे हैं ना, उन दोनों के हाथों भिजवा देना। डॉक्टर बाबू को खाना दे आएंगे। नहीं माँ, मैं खुद ही अपने हाथों से दूंगी। डॉक्टर साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और मैं इतना भी नहीं कर सकती। और देवी माँ ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। ये देखिए, मैं एकदम ठीक हो चुकी हूँ। ओ माँ, अब मैं जाऊँ? मैं अच्छे से आ जाऊंगी। चलती हूँ मैं। ठीक से जाना। गौरी, तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या बात है दादाजी? कल तो मैं तुमसे पूछ नहीं पाया। मुझे ये बताओ गौरी, बंद दरवाजे का ताला खोलकर आखिर तुम बाहर कैसे निकली? ये तो बहुत अद्भुत बात है दादाजी। मैं तो घर पे सर पटक पटक के रो रही थी। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो बोल रही थी। दरवाजा खोलने वाला तो कोई था ही नहीं। उसी वक्त एक साधु बाबा भिक्षा मांगने के लिए आए। उन्होंने ही मुझसे कहा, मन में विश्वास करके दरवाजा खोलने की कोशिश करो। और मैंने तभी दरवाजा खींचा और आप विश्वास नहीं करेंगे दादाजी, दरवाजा खुल गया। दीदी झूठ बोल रही है। उस साधु बाबा के पास तो चाबी थी नहीं, तो दरवाजा कैसे खुलेगा? दीदी कभी झूठ नहीं बोलती, पूरी बात तो सुन। एक बात बताओ गौरी, वो साधु दिखने में कैसे थे? तुम्हें याद है क्या? हाँ, क्यों नहीं, कल की बात मुझे याद नहीं रहेगी। उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने थे, गले में बड़ी रुद्राक्ष की माला और माथे पे बड़ी सी जटा और गंभीर आवाज। लेकिन इंसान बहुत अच्छे थे। इससे पहले मैंने उन्हें कभी गांव में नहीं देखा है। लेकिन अच्छा, मैं चलती हूँ दादाजी, मुझे देर हो जाएगी। चल भाई। हाँ, चलती हूँ माँ। हाँ, चलती हूँ दादाजी। दादाजी। पिताजी, आप अचानक से ऐसे चुप क्यों हो गए? हमारी गौरी कोई साधारण लड़की नहीं है। हमें इसकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी होगी। ये साक्षात गौरी है। इसका हाथ तो हमें सिर्फ महादेव के हाथ में ही देना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 18 साल पहले मैंने तुम्हारे हाथों में गौरी को सौंपा था। तुमने धीरे धीरे उसे बड़ा किया, पर अब उसे जाने देना होगा। तुम ये नहीं चाहती कि गौरी को शिव जैसा पति मिले? शिव के जैसे पति चाहिए तो मैं तो खुद चाहती हूँ कि गौरी को शिव जैसा पति मिले, लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? ईशान, मैं चलता हूँ, पेशेंट को देखकर वापस आता हूँ। ठीक है।
अच्छा अर्नव, हाँ? रास्ते में अगर तुझे कहीं गौरी मिले तो उससे बोल देना कि वो इस अस्पताल की तरफ बिल्कुल ना आए, क्योंकि वो आएगी भी तो मैं उससे नहीं मिलूंगा। ईशान ऐसा मत करो, मेरी बात मानो। अगर तुम गौरी से नहीं मिलोगे तो उसे दुख होगा। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अर्नव, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे इस समय मैं गांव भी तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना, और मैं गौरी के भले के लिए ये सब कर रहा हूँ। अगर इससे गौरी को तकलीफ होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके सामने मैं नहीं आ सकता हूँ यार। डॉक्टर साहब, वो देखो, उसकी बात हो रही थी और आ गई। क्या हुआ? डॉक्टर साहब मुझे देखकर अंदर क्यों चले गए? क्या हो गया अर्नव भैया? मैं उन्हीं के पास आ रही थी और वो सीधा अंदर ही चले गए। डॉक्टर साहब से कहिए ना, मैं उनके लिए कमल ककड़ी लाई हूँ। गौरी तुम इसे लेके वापस जाओ। अरे बाप रे, वापस जाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी ना आई हूँ। तालाब से अच्छी अच्छी कमल ककड़ी चुनकर लाई हूँ मैं उनके लिए। अरे उनसे कहिए ना, कहना मैं कमल ककड़ी लेकर आई हूँ, देखना कितनी जल्दी से आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता गौरी, अभी ईशान तुमसे नहीं मिल पाएंगे। मतलब नहीं मिल पाएंगे? मतलब क्या हो गया? तुम ये सब सवाल मुझसे मत पूछो गौरी, इससे झमेला और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और ईशान ने खुद बोला है कि वो तुमसे मिल नहीं पाएंगे। गौरी प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम वापस घर जाओ। अरे रुकिए रुकिए, नहीं मिल पाएंगे ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं इतनी मेहनत से ये बना कर लाई हूँ, उसका कोई महत्व नहीं है। वापस लेकर जाने के लिए मैं सब्जी नहीं लाई हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। गौरी हाथ में कुछ लेकर डॉक्टर के क्लिनिक में जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि उसके हाथ में खाना है। हाँ? लगता है गौरी घर से डॉक्टर के लिए खाना बना कर लाई है। चल चल, ये बात चलकर मालिक को बताते हैं। चल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। गौरी तुमसे कहा ना मैंने कि यहाँ से चली जाओ, मुझे बहुत काम है, प्लीज यहाँ से चली जाओ। नहीं, आपको इस वक्त कोई काम नहीं है। अगर आपको काम होता तो मैं आपको परेशान करती, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कितनी मेहनत से ये बना कर लाया है। आप जल्दी से खा लीजिए और मैं चली जाऊंगी। मैंने एक बार बोल दिया ना कि नहीं खाऊंगा, जाओ तुम यहाँ से। नहीं खाएंगे आप? ठीक है, आप जब तक नहीं खाएंगे मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। बाबा मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, घर जाकर खूब पीटेंगे। मारने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरे पिटने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन आप जब तक खाना नहीं खाएंगे मैं यहाँ से हिलूंगी तक नहीं। गौरी बहुत मासूम है, मैं इसे कैसे दूर रख पाऊंगा खुद से? उसे अनसुना भी तो नहीं कर पा रहा हूं। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैंने ऐसी क्या गलती की है? क्यों मेरे हाथ का बना खाना नहीं खा रहे आप? बताइए, मैंने ऐसी क्या गलती की है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैंने ऐसी क्या गलती की है? क्यों मेरे हाथ का बना खाना नहीं खा रहे आप? मैंने ऐसी क्या गलती की है? बताइए, मेरी क्या गलती है? गौरी से मिलना जुलना बंद कर। क्या है कि गांव में इस तरह की बातें फैलने में बिल्कुल समय नहीं लगता है डॉक्टर बाबू। और वैसे भी आप और गौरी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं गौरी की शादी नहीं कर पाऊंगा और उसकी जिम्मेदारी आप तो लेंगे नहीं। क्यों? हम आपकी तरह बड़े नहीं है डॉक्टर बाबू। ठीक है, आपने बिट्टू और गौरी को दोनों को बचाया है। आपका कर्ज मैं पैसों से उतार दूंगा। कितना चाहिए आपको, बोलिए।
नहीं, मुझे गौरी के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा जिससे कि वो दोबारा यहाँ ना आए। वो मुझसे नफरत करेगी और मुझसे दूर चली जाएगी। इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए। क्या अब आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे? मैं मिलने आई, आपने दरवाजा बंद कर गौरी, दिया। मुझे परेशान मत करो। बार बार मैं तुमसे कह रहा हूं तुम यहां से चली जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? गौरी, तुम पूरे दिन माँ माँ करती रहती हो, लेकिन मेरे पास काम होता है। अरे मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी अच्छी बातें क्या कर ली, तुम तो मेरे सर पे आके बैठ गई। तुम्हें क्या लगता है तुम सारा दिन मुझे बुलाती रहोगी और मैं तुम्हारी बातें मानता रहूंगा? और मेरे लिए खाना बनाने के लिए तुमसे किसने कहा है? मैंने तुमसे कभी कहा क्या कि तुम मेरे लिए ये सब करो? बोला क्या मैंने? कभी नहीं बोला ना। फिर तुम ये सब मेरे लिए क्यों करती हो? गौरी, गौरी, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। गौरी, हम दोनों के लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम अभी यहां से चली जाओ। प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम जानती हो ना मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। चली जाओ यहां से। मुझे माफ कर देना गौरी। इस तरह का बर्ताव करने के लिए मैं मजबूर हूं गौरी। मेरा मानना यह है कि आज के बाद तुम यहां कभी नहीं आओगी। सॉरी गौरी, ये सब कुछ मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूं। तुम यहां से नहीं जाओगी है ना? तो फिर ठीक है, मैं ही चला जाता हूं। डॉक्टर साहब, जितना मैं आपको जानती हूँ, आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। आपका इतना काम होने के बावजूद भी आपने वक्त निकाल के हमारे घर आए थे निमंत्रण देने पर। तब तो हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे, फिर आप क्यों आए थे? आप जानते थे आप नहीं आएंगे तो हमें दुख होगा। अजनबी लोगों के लिए तो आप इतना कुछ करते हैं, और आज मैं खुद आपके लिए खाना बना कर लाई, फिर भी आप मुझे वापस भेज रहे हैं। आप यूं ही तो ऐसा नहीं कर रहे, जरूर इसके पीछे कोई वजह नहीं होगी। मैं आपको जानती हूँ डॉक्टर साहब, आप बिना वजह किसी के साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे आप पर भरोसा है।